हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड में की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 9 में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल निश एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, यानी कि पारिस्थितिक निश एवं जैव संकेतक। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा पारिस्थितिक निश है वो होता क्या है। देखिए, जो पारिस्थितिक निश है, इस विशेष शब्द की जो रचना की थी वो करी थी ग्रीनेल ने। अब ग्रीनेल ने 1971 में इसकी रचना की और उन्होंने ये बताया कि किसी भी जीव के द्वारा रहने के लिए जो घेरा गया स्थान होता है तथा उसके द्वारा जो भी किए गए कार्य होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाकर पारिस्थितिक निश कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक जो भी आवास होते हैं, तो उस प्राकृतिक आवास की विभिन्न जातियों का अपने अगल बगल की जातियों के साथ एक दूसरे पर निश हो जाता है, यानी एक दूसरे पर क्या ओवरलैपिंग हो जाती है। इस प्रकार संपूर्ण समुदाय को अगर हम देखें तो उस संपूर्ण समुदाय में किसी जाति के पूर्व कार्यों और उनके योगदानों की पारिस्थितिक निश कहा जाता है। अब इन सब के अंतर्गत जो जीव हैं और उस जीव की जो भी प्रजाति है, जो भी वातावरणीय कारक हैं, स्थान है जिसमें वह रहता है तथा समुदाय में उसकी जनसंख्या आदि का चयन होता है, तो विभिन्न जातियां क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में एक समान कार्य कर सकती हैं और इस प्रकार समान निश बना रहता है। अब हमारे वैज्ञानिक थे उडम, उन्होंने 1971 में पारिस्थितिक निश को 3 भागों में बांटा। अब जान लीजिए वो 3 भाग कौन से थे। पहला तो था आवास, दूसरा था पोष और तीसरा था बहुकारकी। अब देखिए, जो आवास निश था वो क्या था कि इसका संबंध एक भौतिक स्थान से होता है, जिसमें क्या होता है, एक जीव प्रयुक्त करता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे 3 कवक की प्रजातियां हैं जो एक चारे वाली घास, कौन सी, सिटेरिया के सड़ते गले तने पर पाई जाती हैं, उनका आवास निश यही होता है। अब अगर हम पोष निश की बात करें तो इसका संबंध होता है जीव की पोष स्थिति से, यानी जो भी उसका ट्रॉपिकल होगा उससे होता है, यानी 2 विभिन्न जीव एक आवास में रह सकते हैं किंतु उनका पोष अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें जैसे तालाब में रहने वाले जीव समान निश वाले होते हैं, किंतु इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मृतो परभक्षी होते हैं और जो जीवभक्षी भी होते हैं। इसकी पोष निश अलग अलग होती है। अब हम बात करें, ये तो 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा है बहुकारकी, यानी बहुकारकी में देखिए क्या होता है कि यह जीवों के कई कारक, यानी कई ऐसे फैक्टर हैं अथवा बहुआयामी में जो प्रयुक्त करने के संबंध का निश होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न कारकों का प्रदर्शन कैसा होता है, पृथक होता है, यानी पृथक आयामों द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था हमारा क्या, इकोलॉजिकल निश। अब हम बात करेंगे क्या, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो अब देखिए, बायोलॉजिकल निश में क्या है कि इंडिकेटर्स में क्या है कि प्रकृति में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं और वहाँ पर उगने वाले जो पौधे होते हैं वो अपने को उसी वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, यानी जिस वातावरण में वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को वो उसमें
ढाल लेते हैं तथा आंतरिक तथा बाह्य लक्षणों में परिवर्तन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यह जो परिवर्तन होता है इतने स्पष्ट होते हैं कि उनके अध्ययन से उस स्थान के वातावरण को हम जान सकते हैं। अर्थात ऐसे पौधे, हम ये भी कहेंगे कि अर्थात ऐसे पौधे और उनके लक्षण उस वातावरण के इंडिकेटर्स के रूप में होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जीवन वातावरण का सबसे अच्छा संकेतक होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं जैसे पोटेंशियल ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, फायर्स और पोल्यूशन। आइए अब हम इसको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ लैंड। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी स्थान पर वन होना उस भूमि की उत्तम उत्पादन क्षमता का संकेतक होता है, यानी उसका पोटेंशियल क्या है, किसी स्थान पर वन का होना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं, उस क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि होने की क्षमता बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। अब क्या होता है क्लाइमेट में कि पौधे वातावरण के स्पष्ट संकेतक होते हैं, जैसे कि सदाबहार वन। अब सदाबहार वन में क्या होता है, सदाबहार वन यह संकेत देते हैं कि उस क्षेत्र में गर्मी और सर्दी दोनों है, वर्षा होती है। घास के जो वन है वो संकेत देते हैं कि वहां पर गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है और सर्दियों में अत्यंत कम वर्षा होती है। तो ये क्या थे, ये इंडिकेटर्स थे, किसके, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, क्लाइमेट देख लिया। अब हम देखेंगे किसको, सॉइल टाइप को। अब देखिए सॉइल टाइप में क्या होता है, आइए अब देखिए सॉइल टाइप में क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मृदा के गुण और प्रकार के स्पष्ट संकेत देते हैं, जैसे कि एंट्रोपोगॉन बलुई मिट्टी में होने का, और शोरिया रोबस्टा जो होता है वो वायु युक्त मृदा का, और एक और है कैपेरिस में क्या है, अत्यधिक मृदा अपरदन का संकेत देता है। अब हम बात करेंगे फायर्स की। फायर्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे, जैसे कि हम कह सकते हैं इपीलोपियम और टेरिस, ये उन स्थानों पर प्रधानता से उगते हैं जहां क्षेत्र अग्नि द्वारा नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन में क्या होता है कि कुछ जलीय पौधे, जैसे कि हम कैरा की बात करें, वॉल्फिया की बात करें, तो उन जलाशयों में विशेष रूप से उगते हैं जहां जल प्रदूषित रहता है। अब इसमें अगर एक पॉइंट और हम जोड़ें तो हो जाता है क्या, इंडिकेटर्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अत्यधिक चरने के संकेतक। जो भी वार्षिक, जो भी अल्पायु वाले जो है पौधे होते हैं, उनकी प्रधानता इस बात का हमें संकेत देती है कि उस क्षेत्र में जानवरों के द्वारा चरने की बहुलता होती है, जैसे कि पॉलीगोना। तो हमने इस चैप्टर में बात करी इकोलॉजिकल निश की और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की, और उसमें हमने बात की कि उसके जो मेन एग्जाम्पल हैं या जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पोटेंशियल ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, फायर और पोल्यूशन। और एक हमने आपको और जोड़ा, ओवर ग्रेजिंग। तो ये सारे हमारे क्या थे, एग्जाम्पल थे किसके, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आज का ये जो चैप्टर था हमारा इकोलॉजिकल निश और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपना चैप्टर जो कि हमारा है बायो, जियो केमिकल साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।